वर घेऊन ते म्हणजे बाजूला बघा एंट्रीलाच आहे ना, एंट्री जे बाहेर निघतं ना. नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे हैं YSR न्यूज़। मीरा रोड के गोविंद नगर स्थित एक्वेरियस टावर में देर रात आग लगी है मीटर बॉक्स में, जिसके कारण 20 लोगों को यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से 9 लोगों को डिस्चार्ज दे दिया गया। साथ ही साथ अभी 11 लोग यहाँ पर एडमिट है, जिसमें से एक पेशेंट है जो काफ़ी क्रिटिकल बताया जा रहा है, जिसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। आपको बता दूं कि एक ही परिवार के 9 पेशेंट यहाँ पर एडमिट है अस्पताल में, जिसका इलाज चल रहा है। आज इसी संदर्भ में हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महापौर डिम्पल मेहता सहित पेशेंट के परिजन और स्थानीय नगर सेवकों से बातचीत की। आइए जानते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। जी, मुझे सुबह ही पता चला कि इस तरह से, पहले तो मुझे रात को ही कॉल आया था। जगदीश पाटिल जी हमारे जो अग्निशमन के अधिकारी है, और सुबह बोराडे जी है, उनका कॉल आया और उन्होंने बताया कि इस तरह से जो जूना पेट्रोल पंप है अपना, वहाँ पे एक बिल्डिंग में आग लगी है और वहाँ पे परिस्थिति ऐसी थी कि धुआं ज़्यादा बढ़ गया शॉर्ट सर्किट के कारण, और उनको ज़्यादा धुएं से कारण ज़्यादा सभी लोग को तकलीफ हो गई सांस लेने में। तो सभी पेशेंट को पहले यहाँ, कुछ पेशेंट जो थे यहाँ आए और टेम्बा हॉस्पिटल में, और कुछ पेशेंट 4-5 है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं एडमिट है। आज मैंने यहाँ पे आके उनसे मिली। एक लेडी है जो उसको ज़्यादा क्रिटिकल 21% उनका बर्न हुआ है, तो उनका इलाज अच्छी तरह से यहाँ पे चालू है। बाकी सब जो जेंट्स और लेडीज़ है वो ओपीडी सेक्शन में यहाँ पे भर्ती हुए हैं, उनका भी इलाज यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मैंने देखा। सबसे मिली हूँ मैं और सबसे मैंने जाना किस तरह की परिस्थिति हुई। और एक है जो टेरेस का दरवाज़ा खोलते उनको ज़्यादा हाथ में चोट आई है, तो उनको भी ज़्यादा चोट है, तो उनका भी ट्रीटमेंट यहाँ के हमारे डॉक्टर, सिविल डॉक्टर आए हैं और बाहर से भी डॉक्टर आए हुए हैं, सर्जन डॉक्टर, उन्होंने अच्छी तरह से उनको देखा है, अच्छी तरह से इलाज चालू है। तो मैं उनको यही कहा है कि हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनको कोई भी मदद की ज़रूरत रहेगी तो हम आज यहाँ पे है। उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर क्रिटिकल होता है कुछ, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर उनको लेके जाने के लिए कुछ है, तो यहाँ से हम डॉक्टर लोगों को पूरा निर्देश दे दिया है मैंने कि उनके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। मेरा नाम इमरान कुरैशी है और मैं एक्वेरियस टावर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पारशवा नगर, बिहाइंड ओल्ड पेट्रोल पंप, मीरा रोड ईस्ट में हमारी सोसाइटी है। और रात के 1 से 1:30 बजे हमारी सोसाइटी में यह आग लगी, हादसा हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ और मीटर में आग लगने की वजह से बहुत बड़ा हादसा हुआ। काफ़ी देर तक ये मामला चलता रहा। 1:30 बजे रात होने की वजह से लोगों को बहुत देर सो रहे थे सारे लोग, अचानक से मालूम पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि भगदड़ मची और नीचे से लोग चिल्लाने लगे, तो लोगों को लगा कि खाली करो करके, तो वो लोग नीचे की तरफ भागे। और नीचे की तरफ आने के बाद में देखे तो मतलब वो एंट्री गेट पे ही आग लगी हुई थी। फिर ये ऊपर की तरफ भागे तो रात का अंधेरा भी था और इतना स्मोक आ गया था, इतना ज़्यादा स्मोक हो गया था कि मतलब उनको कुछ 1 फीट पे भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसमें जो है मेरी फैमिली के मोस्टली ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड है और इफेक्टेड है। तो अभी उनको टेम्पा हॉस्पिटल में हम लोग रात में 3 बजे लेके आए हैं और अभी उनका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है, जिसमें मेरे मम्मी की तबीयत ज़्यादा क्रिटिकल है और वो शायद अभी रिफ़र करेंगे कहीं आगे दूसरे हॉस्पिटल में। क्या लगता है पूरे मामले को देखते हुए? सर, अडानी की तो मतलब मनमानी है, और ये जब बीएसएस के हाथ में था, बीएसटी के हाथ में था, तब तक ये सब बहुत अच्छा चल रहा था और ये लोग कम से कम टाइमली एक बार विजिट करते थे, इंस्पेक्शन करते थे, उसकी हेल्थ चेकअप होता था। ये सब चीज़ें तो अब अवॉइडेड है। इनको सिर्फ मीटर के बिल से मतलब है और इनको अपनी पेमेंट से मतलब है। इनको कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से या कस्टमर जो है भाड़ में इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको मीटर डिजिटल करना है, मतलब घर बैठ के मीटर बंद कर देंगे, 1 महीना भी लेट होगा, लेकिन ये इंस्पेक्शन हेल्थ वगैरह देखने का जवाबदारी किसका है? पैसा कौन लेता है? ये इंस्पेक्शन हेल्थ वगैरह मीटर का सर देखने का पूरा रूटीन चेकअप में होना चाहिए। इसकी जवाबदारी इनकी बनती है। इनको तो इनके ऊपर क्लेम होना चाहिए
गोविंद नगर में? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गोविंद नगर में एक्वेरियस टावर में जो रात को आग लगी, उसकी वजह से तकरीबन 20 लोग यहाँ पर आकर टेम्बा हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिसमें से 9 लोग अभी डिस्चार्ज हो गए, 11 लोग अभी भी है, जिसमें से एक जो महिला है, बुज़ुर्ग महिला है, उनकी हालत काफ़ी गंभीर है और उन्हें यहाँ से KEM हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। ये घटना जो हुई है, इसके पीछे का रूट कॉज समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये घटना हुई और एक एक करके मीटर्स ब्लास्ट हुए। जहाँ वो लोग जो वहाँ पर एडमिट है, उन्होंने जो आप बीती बताई, उससे सिर्फ यही पता चलता है कि अदानी इलेक्ट्रिसिटी, उनके जो मीटर्स है या वहाँ पे जो लाइन्स है, इनका मेंटेनेंस कहाँ तक रखा गया, क्योंकि बिल्डिंग वेल मेंटेन्ड थी। ऐसा नहीं कि बारिश की वजह से, पानी या कोई मसले की वजह से मीटर रूम में इशू हुआ। हर 3 साल में, हर 2 साल में जो मेंटेनेंस है, वहाँ पर चेकअप करना चाहिए मीटर का या लाइन का। ये अदानी के द्वारा किया नहीं जाता है। तो इस घटना का जिम्मेदार असल में मुझे लगता है कि अदानी इलेक्ट्रिसिटी है। और इस घटना के बाद मैंने और भी जानकारी मिली कि कहीं और जगह पर भी इस तरह के छोटे मोटे शॉर्ट्स हुए हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रख के अदानी इलेक्ट्रिसिटी को मैं यहाँ से ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि आप लोगों की, जनता के लाइफ के साथ खेलना बंद कीजिए। सिर्फ मनी मिंटिंग मशीन बना के मत रखिए। आप जनता की बेहतरी का, जनता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। मुजफ्फर हुसैन साहब और आफरीन सैयद मैडम की अगुवाई में, उनके इंस्ट्रक्शंस पे हम सारे फैमिलीज से मिले और उन्हें जो भी आगे पॉसिबल मदद होगी, सरकारी अस्पताल हो, पुलिस स्टेशन से रिलेटेड हो, हम सभी कॉर्पोरेटर्स यहाँ तैनात रहेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे। धन्यवाद। हुआ है आज मरीज का? देखिए, आज ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। वार्ड नंबर 19 की एक बहुत ही वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग है, एक्वेरियस टावर, जहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं। और आज जो उनके साथ ये हादसा हुआ है, ये इस हादसे को हम मैन मेड हादसा कह सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग वेल मेंटेन्ड होने के बावजूद मीटर रूम में आग लगना अपने आप में एक अनोखी बात है। और जब इमरान कुरैशी से मेरी बात हुई, जिनकी वालिदा सख्त बीमार हैं, सख्त ज़ख्मी, और अब यहाँ से उन्हें KEM हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, उनके बोलने के मुताबिक इतने सालों में अब तक कभी भी अडानी वालों ने आके मीटर रूम चेक नहीं किया, उसको मेंटेन नहीं किया। सिर्फ बिल्स पे बिल्स भेजते हैं। जो गरीब लोगों को भरना है, जो वहाँ रहते हैं, उनको बिल्स भरना है, और बिल नहीं भरने की सूरत में फ़ौरन लाइट काट दी जाती है। लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए उन्होंने कभी आके झांकने की कोशिश नहीं की कि उनके मीटर्स जहाँ पे लगे हुए हैं, उनके वायर्स की क्या हालत है और या मीटर रूम की क्या हालत है। ये एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश नज़र आती है कि यहाँ के लोगों को, मीरा भाईंदर के लोगों को सिर्फ पैसा देने की मशीन समझ लिया गया है और हर डिपार्टमेंट अपनी तरीके से लोगों को निचोड़ रहा है। इस हादसे में ज़ख्मी होने वाले तमाम लोगों से मुलाकात की है। कई लोग ट्रॉमा में हैं, इस वक्त भी दहशत में हैं। बिल्डिंग पूरी खाली कर दी गई है। अब इस वीडियो के माध्यम से मेरी सरकार को, सबको रिक्वेस्ट है कि इसको सिर्फ एक हादसा ना लिया जाए, इस पर सीरियस एक्शन लिया जाए और कम से कम आज के हादसे को एक अलर्ट समझ के, एक सायरन बेल समझ के इस शहर की तमाम बिल्डिंगों के मीटर रूम चेक किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों की 4 दिनों की बारिश में हर मीटर रूम की हालत ख़राब हो चुकी है, वहाँ तक पानी भर चुका है और अगर अब भी ना जागे तो फिर कभी सवेरा आपको नहीं मिलेगा। जय हिंद। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।